एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से खत्म करके दुनिया से सभी टाइटन्स को खत्म कर दे। उन्हें मार दिया गया और उनका एक्सपेरिमेंट बीच में ही रुक गया। लेकिन जो वैक्सीन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर डाली थी उससे तुम उन सभी टाइटन्स का सामना कर सकते हो। तुम कभी भी टाइटन में बदल सकते हो और ये बात मैं पहले से जानता था। मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ क्योंकि ये डरपोक है। ये टाइटन्स का सामना नहीं करना चाहती बल्कि इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे हमेशा के लिए छुपना चाहती है, जबकि मैं टाइटन्स को खत्म करना चाहता हूँ। हरुमा को शिकिशिमा की बात सही लगती है और वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही हरुमा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक और बम को रिकवर कर लेते हैं और उसे ट्रक में लोड करके दीवार की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो होल है, जिस होल के अंदर से टाइटन्स एरिया 3 में आते हैं। लेकिन तभी इनके सामने शिकिशिमा आ जाता है और वो कहता है कि हमें इस हथियार का इस्तेमाल उस दीवार का होल बंद करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे एरिया 2 की दीवार गिराने के लिए, ताकि वो लोग मजबूर हो जाए टाइटन से लड़ने के लिए। यही एक रास्ता है कि हम टाइटन्स को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो हमें जिंदगी भर इन दीवारों के पीछे छुप कर रहना होगा। एक बार हम टाइटन्स को खत्म कर दे उसके बाद हम इस गवर्नमेंट को भी गिरा देंगे और फिर हम आज़ादी से अपनी मर्जी से सबके सब एक समान जिएंगे। लेकिन हरुमा को और उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। हरुमा उसके खिलाफ हो जाता है और इसके बाद शिकिशिमा एक बार फिर से टाइटन में बदल जाता है। दरअसल इससे पहले जिस टाइटन ने हरुमा को कमांडर से बचाया था और कमांडर को मार दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि खुद शिकिशिमा था। और अब यहाँ पर शिकिशिमा जो कि टाइटन बन चुका है, उसे रोकने के लिए हरुमा भी टाइटन बन जाता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन शिकिशिमा हरुमा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स उससे ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो हरुमा पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पर हरुमा हार नहीं मानता और वो शिकिशिमा से लड़ता है।